हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी प्यारे का बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ, और ये है आपके लिए जो ऑनलाइन क्लास स्टडी का पैटर्न है, वर्कशीट नंबर 25 यानी कि 25वीं क्लास है आपके लिए। 9th और सब्जेक्ट है हिंदी, और हम बात करने वाले हैं आज की जो वर्कशीट है, वो चैप्टर है, वो है शामिली सपनों की याद, जो कि आप सालिम अली के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपनी जो कहानी है, अपना जो चैप्टर है, उसे आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए बाकी सभी दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा अपना कमेंट हम तक जरूर साझा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सालिम अली। तो ये जो चैप्टर है, इसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप ध्यान से समझिए इस पैसेज को, क्योंकि एक छोटा सा पैसेज नहीं है, ये रीडिंग नहीं है, ये आपने पढ़ लिया बस इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो हम बात करते हैं सालिम अली ने अपनी जो आत्मकथा, यानी कि अपने बारे में उन्होंने एक कहानी लिखी थी, किताब लिखी थी, और उसका नाम रख दिया था उन्होंने फॉल ऑफ स्पैरो। तो उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका एक नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। ये एक बुक है, आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी लॉरेंस से अनुरोध किया था। लोगों ने कहा उनकी पत्नी से कि आप अपने पति के बारे में कुछ लिखें, आप यानी कि एक किताब लिखें, क्योंकि जो लॉरेंस है वो भी लिखते थे, या सालिम अली। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अपने पति के बारे में लिखें आप कुछ। लोगों ने उनसे अनुरोध किया था कि आप एक बुक लिखें। फ्रीडा जो कि उनकी पत्नी है, वो चाहती तो अपने पति के बारे में ढेर सारी बातें लिख सकती थी। कौन नहीं लिख सकता अपने प्रेमी के बारे में, अपने प्रियतम के बारे में, अपने पति के बारे में, और उसके बारे में जिससे कि वो प्यार करती हूँ। फ्रीडा चाहती तो बहुत कुछ लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। यानी उन्होंने कहा कि उनकी याद इतनी है, मुझे उनकी याद में मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगी। यानी कि लिखते लिखते कई बार आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप अपनी बात को कह नहीं पाते हैं। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे महसूस होता है कि मेरे छत में बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। उन्होंने कहा कि हालांकि वो चाहती तो बहुत कुछ लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए असंभव है। लेकिन हाँ, जो मेरी छत में बैठने वाली गौरैया एक पक्षी है, वो लॉरेंस के बारे में बहुत सारी बातें जानती है। तो मैंने ये आपके लिए पहले भी एक्सप्लेन किया था, पहले भी इसकी जिक्र किया था मैंने, कि वो पक्षी जो है इनके छत में बैठा करती थी रोज़, और वो लॉरेंस जो है वो उनके साथ बातें किया करते थे पक्षियों के साथ। तो याद आ रहा हो आपको तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। उन्होंने कहा कि मुझसे भी ज़्यादा वो पक्षी जानती है। वह सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। यानी कि जो लॉरेंस है वो इतना खुला दिल का, यानी कि उनसे कोई भी इंसान बात कर सकता था। अक्सर आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि उनसे आप आराम से उनसे बात कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो इतना सादा दिल आदमी था कि उनसे पक्षी भी उनके बारे में जान सकता है और उनसे बात कर सकता है। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में, मेरे रग रग में, मेरे दिल में समाया हुआ है। उन्होंने कहा कि लॉरेंस जो है वो मेरे हर एक रग में, नस नस में, खून में समाया हुआ है। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके अनुभव, उनके बारे में उन्हें याद करना, उनके बारे में लिखना, उनके बारे में एक्सप्लेन करना। जो मैंने उनके साथ दिन बिताए हैं, मैं कैसे उन्हें कह पाऊँ, असंभव है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने लॉरेंस के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि होता है कई बार अपने आपके जो प्रिय हो उनके बारे में कोई आपसे कहना चाहे तो आपकी आंखें भर आती हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि मेरे छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में, हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। यानी कि उन्होंने जो गौरैया है उस पक्षी को इतना मतलब पावरफुल बना दिया और इंसान की तारीफ कर दी लॉरेंस की,
कि वो पक्षियों से भी, जीव जंतुओं से भी इतने अच्छे से बात किया करते थे, खुल के रहते थे कि पक्षी भी, इंसान तो दूर, पक्षी भी उनके बारे में अच्छे से जान सकता है। तो ये है आपके लिए वो पैसेज। और अब इनके क्वेश्चन आंसर पे थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था। तो सबसे फर्स्ट में ये आया यहाँ पर कि आप पूरा लिखेंगे कि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी और उसका नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास भी कुछ ऐसे इंसान ज़रूर होंगे जो कि बड़े ही खुले दिल वाले होंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या है उनके बारे में, उनका नाम आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन है ऐसे इंसान जो कि जिनसे कि आपका बहुत ज़्यादा लगाव, या ये कह सकते हैं कि वो आपसे बड़े खुल के बातें कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल है कि लोग लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से क्या चाहते थे। तो लोग क्या चाहते थे उनकी पत्नी से कि वो लॉरेंस के बारे में बताएं, लोगों को, आम इंसान को, सभी लोगों को बताएं, वो लिखें कुछ उनके बारे में, उनके अनुभव वो कैसे थे, क्योंकि पक्षियों से ज़्यादा प्रेम करते थे, तो उनके बारे में बताएं ज़रूर। तो ये लोग चाहते थे, तो ये ज़रूर लिखेंगे आप। तीसरा सवाल कि फ्रीडा ने लोगों की बात का क्या उत्तर दिया। पहला सवाल तो ये कि क्या उत्तर दिया, और दूसरा उसने ऐसा क्यों कहा। तो क्या उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि मैं अपने जो लॉरेंस है उनके बारे में नहीं बता पाऊँगी, असंभव है मेरे लिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मेरे बारे में अगर लॉरेंस के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो अब मेरे छत पे बैठी गौरैया से आप कहीं जाके कि वो कुछ बताएं आपके उसके बारे में, लॉरेंस के बारे में। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा। देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने खुद मना कर दिया कि मैं नहीं बता पाऊंगी, असंभव है मेरे लिए। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कोई भी इंसान अपने उस प्रियतम के, उस जिसे वो प्यार करते हैं उसके बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं उसके जाने के बाद, क्योंकि उसकी यादें ऐसी होती हैं कि हल्का सा उन यादों को अगर छू जाए कोई तो वो फिर से रो बैठते हैं। तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया कि मेरे लिए असंभव है। और दूसरी बात उन्होंने गौरैया से कहने के लिए क्यों कहा, क्योंकि जो लॉरेंस थे वो पशु पक्षियों से भी इतने अच्छे से मिलते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे बारे में जो गौरैया है वो भी अच्छे से जानती है। तो एक्टिविटी है कि आपने भी किसी न किसी पक्षी का अवलोकन किया होगा, आपने पक्षी को देखा होगा, पाला होगा, आपके घर में होंगे तोता, गौरैया, मैना, कबूतर, लोग पालते हैं। लोग वैसे पक्षियों को पालना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन आपने अवलोकन किया होगा। अक्सर लोग होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो आपने देखा होगा उस पक्षी के गुण, जिसको आपने देखा, हो सकता है आपके छत में आते होंगे, पक्षी आते होंगे, आप उनको दाना पानी खिलाते होंगे, तो आप उनके गुण, जो भी पक्षी आपके पास हैं, आपने उनका अवलोकन किया, आपने देखा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम तोते की बात करें तो तोते के गुण आप बताएंगे कि तोता क्या होता है, मिर्ची बड़े चाव से खाता है, मिर्ची पसंद होती है। आमतौर पर जो मिर्ची हम अगर लग जाए तो बड़ी तीखी होती है, लेकिन जो तोते हैं वो मिर्ची को, तीखी मिर्ची जितनी है उसे बड़े चाव से खाते हैं। तो उनके गुण में बताइए, उसके व्यवहार में बताइए वो कैसे होते हैं। वो अक्सर आवाज़ को कॉपी करते हैं, जैसे आप कहोगे तोता, कैसे उसी को रिपीट करता है। तो तोता, रटन तो तोता आपने सुना होगा। तो ये है आपके लिए आज की वर्कशीट है 25वीं। कैसी लगी आपको हमें कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नई वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।